मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लड़कियों देखते हैं जो कि क्लास में बैठकर स्लिट माउथ मूवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि कैसे औरत जिसका आधा मुंह कटा होता है और अपने कटे हुए मुंह को छिपाने के लिए मास्क पहनती है और वो पूरे कोट में होती है और ठीक 5 बजे पार्क में अपेयर होती है और बच्चों से पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और बच्चे ने हाँ कहा तो फिर अपना मास्क उतारती है, फिर से पूछती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, और बच्चे ने हाँ कहा तो उसका भी मुंह आधा काट देती है या फिर उसको अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाती है। और हम देखते हैं कि रूमर बच्चों द्वारा पूरे शहर में फैल चुके होते हैं और एक बच्चे अपने डैड को बोलते हैं कि वो स्लिट माउथ मूवमेंट अपने शहर में वापस आ चुकी है। और हम देखते हैं कि 5 बजे में 15 मिनट बाकी होते हैं, तभी पार्क में 3 बच्चे स्लिट माउथ मूवमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को मार रही होती है और उस औरत का नाम होता है सासाकी और उसकी बेटी का नाम होता है माकी। और वो क्लास में बैठी 3 लड़कियां रूमर के बारे में बात कर रहे हो, तभी उनकी टीचर आ जाती है यामाशिता वहाँ पर, उनको घर जाने को बोलती है और वो अपने टीचर की बात मानते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। और यामाशिता टीचर क्लास के बाहर निकलते तभी उनको मासुदा टीचर मिलते हैं और यामाशिता टीचर यहाँ पर नई नई पढ़ाने आई होती है, इसके ऊपर छत पर व्यू देखने के लिए जाती है। और मास्टर की टीचर क्लास में जाते हैं तो क्लास के ब्लैक बोर्ड पर उस स्लिट माउथ मूवमेंट का चेहरा निकाला होता है और वहाँ पे लिखा होता है क्या मैं खूबसूरत हूँ। और तभी अचानक से पूरे शहर में भूकंप आ जाता है और सिर्फ मास्टर की टीचर को कुछ आवाज सुनाई देती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, और स्लिट माउथ मूवमेंट जिंदा हो जाती है और अचानक से भूकंप शांत भी हो जाता है। और तभी घड़ी में बराबर 5 बज रहे होते हैं और पार्क में जो 3 बच्चे स्लिट माउथ मूवमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे स्लिट माउथ मूवमेंट आ जाती है। उनमें से एक को पकड़ लेते हैं, 2 बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और 2 बच्चे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस बच्चे को अपने साथ लेके जा चुकी होती है। और अगले दिन हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे अगेन बात कर रहे होते हैं कि स्लिट माउथ मूवमेंट एक बच्चे को कल अपने साथ किडनैप करके ली गई। और तभी वहाँ पर उनके प्रिंसिपल आ जाते हैं, उन सबको बताते हैं आफ्टरनून के बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएंगी और आप सब लोग ग्रुप में घर में जाएंगे और कल भी इस के बारे में भूल जाए, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिका को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है, बोलती है कि तुम ही थी ना जिसने उस बच्चे को किडनैप किया, चलो हमें दिखाओ तुम्हारा चेहरा स्लिट माउथ मूवमेंट। ये बोलकर उसका जबरदस्ती मास्क निकाल देती है, उसके चेहरे पर कुछ लगा होता है। मिका के चेहरे पर क्या लगा है आपको आगे पता चलेगा। और तभी उनकी टीचर आ जाती है वहाँ पर और सब अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं और क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों को टीचर ग्रुप में घर पे छोड़ने को जाती है। सभी बच्चों को लेने के लिए उनकी मॉम आती है, बट मिका की मॉम थोड़ी लेट आती है। मिका अपने घर में नहीं जाना चाहती, इसलिए अपनी मॉम को बोलती है कि मैं घर बाद में आऊंगी। उसकी मॉम उसको चिल्लाती है, तभी उसकी टीचर बोलती है कि मैं इसे घर पे बाद में छोड़ दूंगी और उसकी मॉम मान जाती है। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम मासुदा की टीचर को देखते हैं जिसको फिर से आवाज सुनाई देती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। इसको ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद यामाशिता टीचर मिका को पूछती है तो अपनी मॉम के पास क्यों नहीं जाना चाहती, तो मिका अपना मासूदा आती है तो उसके गाल पे चपटे होते थप्पड़ के, उसके हाथ पे और उसके कंधे पर भी होते हैं और वो बताते हैं कि मेरी मॉम मुझे रोज मारती है। यामाशिता उसको समझाती है कि तुम्हारी मॉम इसलिए मारती है तुम्हें क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहती है। इस बात पर मिका डिसएग्री होती है, वो बोलती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ। ये सुनते उसकी टीचर गुस्सा होती है, उस पर चिल्ला के बोलती है कि ऐसा मत बोलो। मिका अपने टीचर से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और मिका के पीछे पीछे उसकी टीचर भी भागती है। और तभी अचानक से कोट पहनी औरत मिका को गली में पकड़ लेती है और उसने मास्क भी पहना होता है और उसे उसकी टीचर देख लेती है और मिका उसका मास्क निकालती है तो औरत और कोई बल्कि स्लिट माउथ मूवमेंट होती है और स्लिट माउथ मूवमेंट को देखकर उसकी गांड फट जाती है और अचानक से वो स्टैचू बन जाती है और स्लिट माउथ मूवमेंट मिका को लेके जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और यामाशिता से पूछताछ करते तो बताती है कि उसने मास्क पहना था और कोट पहना था। और तभी हम देखते हैं कि बाकी की मॉम सासाकी वहाँ पर आ जाती है और चिल्लाती मुझे बताओ मिका कहाँ पे है, वो सही सलामत है या नहीं। इस बात पर वो रोने लग जाती है, वो पुलिस वाले उसको शांत कराते हैं। उसके बाद रात हो जाती है, यामाशिता अपने घर पे रहती है और अपने एक्स हस्बैंड को कॉल लगा के अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि क्या वो भी मुझसे मिलने के लिए कतराती है, तो उसका हस्बैंड बताते है कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। फिर वो समझ जाती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद यामाशिता को अपना फ्लैशबैक आ जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को पूछ रही होती है कि तुम्हें मॉम से ज्यादा डैड पसंद है ना, तो उसकी बेटी बताती है हाँ, क्योंकि उसकी मॉम उसको बहुत मार रही होती है। इस बात पर उसकी मॉम गुस्सा होती है, उसको मारती है और तभी वहाँ से उसकी बेटी भाग जाती है और स्लिट माउथ मूवमेंट उसको पकड़ लेती है। तभी उसकी आँख खुलती है, उसको पता चलता है कि सब सपना था। उसके बाद अपनी बेटी के फोटो को सीने से लगाती है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और मिका के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिका की मॉम के घर पुलिस वाले आए होते हैं और मिका के गायब होने के कारण मिका की मॉम बहुत ही परेशान होती है और पुलिस वाले मिसेस सासाकी को यानी कि मिका की मॉम को बोलती है कि आप रेस्ट कर लीजिए, मिका के बारे में कुछ भी पता चला तो हम आपको बता देंगे। मिका की मॉम बताती है कि मैं आराम नहीं कर सकती। वो बताती है कि जब से मैंने अपने हस्बैंड को एक्सीडेंट में खोया है तब से मिका और मेरे बीच संबंध बिगड़ गए हैं। उसके बाद देखते हैं कि मिका के किडनैपिंग के बारे में न्यूज में बता रहे होते हैं और वो बताते हैं कि उसको किडनैप करने वाली स्लिट माउथ मूवमेंट है जो कि कोर्ट में आती है और मास्क पहन के रहती है। और हम देखते हैं कि मिका की दोस्त नात्सुकी ये न्यूज देख लेती है और सैड होती है। तभी उसकी डैड आ जाए तो वहाँ पर और वो पैम्पलेट लेकर आते हैं मिका के मिसिंग का। और हम देखते हैं कि मिका को ढूंढने के लिए और उसकी मिसिंग के पैम्पलेट बांटने के लिए उसकी वो तीनों दोस्त जो मिका का मजाक उड़ाती थी वो भी आ जाती है मदद करने के लिए और नात्सुकी देखकर खुश रहती है। उसके बाद स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर यामाशिता को मासुकी बोलता है कि क्या मैं उससे प्राइवेटली बात कर सकता हूँ, और यामाशिता मान जाती है। मासुकी यामाशिता को फोटो दिखाकर बोलता है कि आपने जिस औरत को देखा था क्या वो ऐसी दिखती है, और यामाशिता फोटो देखती है तो डिट्टो ऐसी दिख रही होती है। बट कुछ भी बोलो यार, ये औरत तो हंस ज्यादा हॉट निकली। यामाशिता बोलती है उस औरत जैसी दिखती है, तो वो पूछती है कि औरत कौन है, पर मासुकी इस बारे में कुछ नहीं बताता है। तभी उसको फिर से आवाज सुनाई देती है क्या मैं सुंदर हूँ। तभी वो इस आवाज को फॉलो करते हुए अपनी कार पे बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे यामाशिता भी कार पे बैठ जाती है
और मात्सुकी कार लेकर निकल जाता है। तभी मात्सुकी यामाशिता को बताता है कि ये फोटो 30 साल पुरानी है और वो बोलता है कि आपको यकीन नहीं होगा, पर जब भी और किसी बच्चे का किडनैप करने निकलती है तभी मुझे आवाज सुनाई देती है। उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है मासातोशी और वो न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में स्लिट माउथ मोहन का हाइड आउट बता रहे होते हैं, यानी कि छुपने की जगह बता रहे होते हैं और उसके छुपने के घर के ऊपर रेड छत होती है और ये सब बातें वो बच्चा अपनी किताब में लिख रहा होता है। और तभी उसको दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खोलता है तो वो मात्सुकी होते हैं और मात्सुकी यहाँ पर स्लिट माउथ मोहन की वॉइस को फॉलो करते करते आया होता है और उसको यहाँ पर पहुंचने में देर हो जाती है क्योंकि वो स्लिट माउथ मोहन ऑलरेडी उसके घर में पहुंच चुकी होती है। उस बच्चे को पकड़ लेती है और अंदर लेके जाती है और कैची निकाल उस बच्चे को मारने तभी उस बच्चे को छोड़ देती है और मात्सुकी से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। और तभी यामाशिता किचन रूम में चली जाती है और किचन रूम में उसको चाकू मिलता है, उसको उठा लेती है और स्लिट माउथ मोहन मात्सुकी पर हमला करती है और तभी यामाशिता मात्सुकी बचाने के लिए स्लिट माउथ मोहन पर चाकू से हमला करती है, उसको मार डालती है और वो मर भी जाती है। और तभी अचानक से उसका चेहरा चेंज हो जाता है और मात्सुकी उसको वॉलेट चेक करता है तो उसमें उसका नाम काजुको योशिदा होता है। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि औरत कौन थी? सिंपल सा लॉजिक है यार, स्लिट माउथ वुमन एक आत्मा थी और वो ही उससे ये सब करवा रही थी, सिंपल। उसके बाद देखते कि मात्सुकी उस बच्चे को अपने कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन के पहले छोड़ देता है, बोलता है कि पुलिस स्टेशन आगे में है, तुम वहाँ पे चले जाओ। और वो बच्चा अपने टीचर की बात मान लेता है। वो पुलिस स्टेशन में जाने से पहले अपने टीचर यामाशिता को किताब दे देता है, उसमें स्लिट माउथ वुमन का हाइड आउट होता है। उसके बाद वो बच्चा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और ये दोनों उस औरत के घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उस औरत के घर में पहुंचते ही उसके 2 बच्चे वहाँ पर होते हैं। मात्सुकी बच्चों को उनके मॉम के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि मॉम अभी घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाइए। और यामाशिता को सुनकर रोना रहता है और भागकर कार के पास चली जाती है। और तभी मात्सुकी वहाँ पर आ जाता है। यामाशिता उसको बताते हैं कि उन दोनों में से छोटी लड़की मेरी बेटी की एज की है और अब मेरे साथ नहीं रहती, मेरी पति के साथ रहती है और उन दोनों का लास्ट ईयर डिवोर्स हो गया था। और मात्सुकी उसको सीक्रेट बताता है कि ये और जो फोटो में दिख रही है उधर से मेरी मॉम है और इनका नाम है टाइको मात्सुकी। और वो बताता है कि जब मैं छोटा था अपने भाई बहन मॉम के साथ रहता था और हमारी मॉम हम तीनों को रोज मारा करती थी। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरे भाई बहन और मॉम अचानक से गायब हो गए। उसके बाद से स्लिट माउथ वुमन के रूमर फैलना स्टार्ट हो गए। वो एक टॉल औरत थी और मास्क पहन के, मैं पहले समझ गया था कि वो मेरी मॉमी हो सकती है। और वो ये भी बताते कि उस औरत को जरूर मेरी मॉम ने अपने वश में किया होगा। और तभी उसको फिर से उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। और वो यामाशिता को बोलता है कि मुझे फिर से अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी है, मुझे जाना होगा। तभी वो बिना देरी के कार में बैठता है और उसके साथ यामाशिता भी कार में बैठ जाती है। एंड देन हम नात्सुकी उसके मॉम को देखते हैं जो कि मिका के मिसिंग के पैम्पलेट पार्टी के लिए जा रहे होते। तभी नात्सुकी की मॉम को अचानक से खांसी आती है, उसके अंदर स्लिट माउथ वुमन की आत्मा घुस जाती है और अपनी बेटी को भी पकड़ के लेके जाती है और सारे पैम्पलेट वहीं पे गिरा देती है। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली, क्योंकि जब स्लिट माउथ वुमन की आत्मा किसी औरत के अंदर घुसती है तो सबसे पहले उसको खांसी आती है, ये बात याद रखना। उसके बाद नात्सुकी के डैड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि मिका के मिसिंग के पैम्पलेट बांट रहे होते हैं। एंड दैट टाइम मात्सुकी अपनी मॉम की वॉइस को फॉलो करते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नात्सुकी गायब हुई, तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो ध्यान लगाकर अपनी मॉम को वॉइस को सुनता है, उसको थोड़ी थोड़ी सुना देते बट किस डायरेक्शन आ रही है उसको पता नहीं होता, इसलिए वो कार में बैठकर उसको फॉलो करने की सोचता है और फिर वो दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं। एंड देन हम मिका और एक बच्चे को देखते हैं और उन दोनों को एक कमरे में बांध के रखा होता है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसको स्टार्टिंग में स्लिट माउथ वुमन ने सबसे पहले पकड़ा था। और उन दोनों के बाजू में 2 कंकाल पड़े होते हैं और ये 2 कंकाल किसके आपको लास्ट में पता चलेगा। और तभी वापस स्लिट माउथ वुमन नात्सुकी लेकर वापस आ जाती है और नात्सुकी की आवाज सुनकर मिका जग जाती है और नात्सुकी को उन दोनों के साथ बांध देती है और मिका के सामने नात्सुकी का आधा मुंह काट देती है और उसके बाद उस बच्चे का भी आधा मुंह काट देती है और बच्चा मर जाता है, उसको अपने साथ लेके जाती है। उसके बाद मिका उस रस्सी को खोलने की कोशिश करते पर नाकाम हो जाती है। तभी उसको ग्लास के कुछ टुकड़े दिखते हैं और उन टुकड़ों को बड़ी मुश्किल से अपने पैरों की मदद से अपने पास लेके आती है और रस्सी को काटने की कोशिश करती है। उसके बाद हमें ग्रैंडपा उसके पोते को देखते हैं जो कि कार पार्किंग करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उनको कार पार्किंग के पास उस बच्चे की लाश दिखती है और वो ग्रैंडपा ये बात पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वाले ये बात मिका की मॉम को बताते हैं। पुलिस वाले ये बताते हैं कि मिका की मॉम को वो जो लाश मिली है दरअसल एक लड़के की है। मिका की मॉम पूछते हैं मिका सेफ है या नहीं, तो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि कहीं नहीं सकते क्योंकि हमने उस एरिया में मिका को ढूंढा पर वो नहीं मिली। एंड देन मिका की मॉम पुलिस वाले से पूछते हैं कि क्या मैं फ्रेश हवा खाने बाहर जा सकती हूँ, और पुलिस वाले मान जाते हैं, वो बाहर चली जाती है और पुलिस वाले को चकमा देकर कार में बैठ जाती है और मिका को ढूंढने के लिए अकेले निकल जाती है। एंड देन हम उसके बाद देखते हैं कि नात्सुकी के डैड वो उसके पेरेंट्स कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी नात्सुकी के डैड को मिका जैसी एक लड़की पार्क में दिखती है, वो कार रखते और वो सब पार्क में देखने जाते हैं मिका है या नहीं। तभी उसके डैड को पता चलता है कि मिका नहीं है बल्कि नात्सुकी है और उसका आधा मुंह कटा हुआ है और नात्सुकी का आधा मुंह कटा देखकर उसके सभी पेरेंट्स डर जाते हैं। एंड देन हम पुलिस स्टेशन से देखते हैं जहाँ पर मात्सुतोशी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका होता है, उसकी मॉम भी वहाँ पर आई होती है। पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि मिका की जान डेंजर में, हमें बताओ तुमने क्या देखा था। वो बताने वाला था तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें मात्सुकी और यामाशिता देखते हैं जो कि कार में बैठकर वो स्लिट माउथ वुमन की वॉइस को फॉलो कर रहे होते हैं। और तभी उनको रेडियो पे न्यूज मिल जाती है कि नात्सुकी जो कि 10 साल की थी वो अपने पार्क में मिली और उसका आधा मुंह कटा हुआ था। उसके बाद यामाशिता को मासातोशी की दी हुई बुक याद आती है, उसको पढ़ती तो उसमें स्लिट माउथ वुमन का हाइड आउट लिखा होता है और स्लिट माउथ वुमन ऐसी जगह पर छुपती है जिसकी छत रेड कलर की होती है। और ये
बाद यामाशिता मात्सुकी को बताती है तो मात्सुकी बताता है कि इसमें जो स्लिट मून का हाइडआउट लिखा है वो सच है, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं उसी घर में रहता था और उसकी छत रेड कलर की थी। और इधर पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि मासातोशी पुलिस वाले को वही बातें बता रहा था जो कि उसने बुक में लिखी थी और पुलिस वाले उसको बोलती कि ऐसी रेड कलर की छत हजारों में होंगी। एंड देन मिका की मॉम होते जो कि लोगों के घर के बाहर मिका के बारे में पूछ रहे, तभी कोई भी दरवाजा खुलता है। तभी बड़ी मुश्किल से एक औरत दरवाजा खुलती है। मिका की मॉम अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो उस औरत को कुछ भी जानकारी नहीं होती और तभी उस औरत की बेटी बाहर आ जाती है। वो मिका की मॉम को बताती है कि उस स्लिट माउथ वुमन का हाइडआउट डेजर्ट हाउस में है, उसकी छत रेड कलर की है और वो चाइल्ड बैक हिल के टॉप पर रहती है। उसके बाद मिका की मॉम समझ जाती है और चाइल्ड बैक हिल के लिए निकल जाती है। और इधर हमें देखते हैं कि चाइल्ड बैक हिल पर मात्सुकी और यामाशिता पहुंच चुके होते हैं और मात्सुकी अपने पूरे घर में पहुंच चुका होता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और यामाशिता मिका को आवाज लगाती है पर कोई भी आंसर नहीं मिलता है और वो दोनों और अंदर जाते हैं तो उनको एक कबाड़ मिलती है जो कि टूटी हुई होती है और एक कबाड़ और कोई नहीं बल्कि वही होती है जहाँ से स्लिट माउथ वुमन निकली होती है। और उसके बाद मात्सुकी को एक चाकू मिलता है और चाकू को देखकर उसको सब कुछ याद आ जाता है और यामाशिता को बताता है कि मुझे याद आ गया मेरी मॉम कैसे स्लिट माउथ वुमन बनी। और मात्सुकी यामाशिता को अपना फ्लैशबैक याद करते हुए बताता है कि जब मेरी मॉम ने बेकाबू होकर मुझे मारा था तब उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी थी। और तभी उसकी मॉम अपने रूम में जाती है और चाकू लेकर आती है और अपने बेटे को देती है, बोलती है कि इस चाकू से मेरा गला काट दो और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि अगर नेक्स्ट टाइम में बेकाबू हो गई तो तुम्हें जान से मार दूंगी। पर मात्सुकी नहीं मानता। तभी उसकी मॉम उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई बहन को मार डाला और तभी उसकी मॉम के हाथ में कैंची लगती है, उसको हमला करती है और मात्सुकी बच जाता है। और उसकी मॉम उसको बोल रही होती है कि मैं गर्दन पर हमला करो और ये बोलकर उसकी मॉम उस पर हमला करती है। तभी मात्सुकी चाकू से अपनी मॉम का आधा मुंह काट देता है और उसकी मॉम ये बोलती मर जाती है कि मेरे गर्दन पर वार करो। ये बोलते उसकी मॉम मर जाती है और अपनी मॉम का चेहरा छुपाने के लिए उसको मास्क पहना देता है और उस पर कोट ढक देता है और उसको एक कबर्ड में रख देता है। इसलिए जब से स्लिट माउथ वुमन आई है उसको हमेशा ये आवाज सुनाई देती थी, मेरे गर्दन पर वार करो। और ये भी बोलता है कि अगर हमें स्लिट माउथ वुमन को रोकना है तो उसको हमें गर्दन पर वार करना होगा। उसके बाद मात्सुकी उस कबर्ड को खोलता है तो उसके अंदर उसको सुरंग मिलती है और उस सुरंग से यामाशिता मिका को आवाज लगाती है तो मिका जवाब देती है और वो दोनों अंदर जाकर मिका को छुड़ा लेते हैं। और मिका के बाजू में जो कंकाल पड़े होते हैं उसको मात्सुकी पहचान लेता है और बोलता है कि ये जरूर मेरे भाई बहन के कंकाल होंगे। उसके बाद वो तीनों घर से बाहर निकल तभी मात्सुकी को फिर से आवाज सुनाई देती है, मेरे गर्दन पर वार करो। और तभी स्लिट माउथ वुमन आ जाती है, उस पर हमला करती है, उसके दोनों पैरों को काट देती है एक एक करके। और ये सब देखकर यामाशिता डर जाती है और मिका को लेकर अंदर भाग जाती है और स्लिट माउथ वुमन यामाशिता पर हमला करती है, उसको बेहोश कर देती है और मात्सुकी मिका को सीक्रेट रूम में लेके जाती है। और कैंची से मिका पर हमला करने लगे तभी हम देखते हैं कि मिका की मॉम वहाँ पर पहुंच जाती है और मिका को आवाज लगाती है अंदर चली जाती है। तभी देखते हैं कि यामाशिता वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है और यामाशिता को उठाती है तो बताती है कि मिका उस कबर्ड के अंदर है और मिका की मॉम कबर्ड के अंदर चली जाती है और वो अंदर जाती है। देखते हैं कि मिका को औरत मार रही होती है, तभी उस औरत को धक्का देती है और मिका को बचा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि यामाशिता टीचर जैसे जैसे खड़ी हो जाती है और उसको चाकू दिखता है, वो चाकू को उठा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि वो स्लिट माउथ वुमन माकी की मॉम पर कैंची से हमला करती है। यामाशिता नीचे चाकू लेकर आ जाती है। यामाशिता स्लिट माउथ वुमन से रिक्वेस्ट करती है कि ये सब करना बंद करो और उसका बेटा भी अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि ये सब करना बंद कर दो मॉम। और वो दोनों में से किसी एक की भी नहीं सुनती है और अपने बेटे पर हमला करने वाली तभी यामाशिता उसकी गर्दन पे हमला करती है, उसको मार डालती है। और मात्सुकी यामाशिता को चाकू मांगता है, यामाशिता उसको चाकू दे देती है। तभी मिका की मॉम यामाशिता को बोलती है कि मिका को यहाँ से लेके जाओ। वो मान जाती है मिका को लेके जाने तभी और मात्सुकी अपनी मॉम को मारने वाले तभी उसका चेहरा चेंज हो जाता है और वो नात्सुकी की मॉम होती है यानी कि मिका के फ्रेंड की मॉम होती है और उसके शरीर से स्लिट माउथ वुमन की आत्मा निकल जाती है और मिका की मॉम के अंदर घुस जाती है और मिका की मॉम स्लिट माउथ वुमन बन जाती है। और मिका की मॉम मिका पर हमला करने वाले तभी मात्सुकी उसको रोकता है और मात्सुकी यामाशिता को बोलता है कि मिका को लेकर ऐसे भाग जाओ। यामाशिता मात्सुकी की बात मानती है और वहाँ से ऊपर भाग जाती है और वो स्लिट माउथ वुमन मात्सुकी पर कैंची से हमला करती है और मात्सुकी जैसे जैसे बच जाता है और उसको चाकू दिखता है, वो चाकू को उठा लेता है और चाकू से अपनी मॉम के पेट पर हमला करता है और उसकी मॉम बोलती है कि मेरे गर्दन पर निशान लगाओ। तभी वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मॉम के गर्दन पर वार करता है और गर्दन पर वार करने से उसकी मॉम चिल्लाती है और पूरे घर में भूकंप आ जाता है और पूरा घर गिरने लग जाता है और गर्दन पर वार करने से उसकी मॉम की मुंडी अलग हो जाती है और अपनी मॉम की मुंडी के साथ वो वहीं पे रुक जाता है। इसके बाद यामाशिता मिका को लेकर उस घर से बाहर निकल जाती है और मिका को अपनी मॉम के मरने का बहुत ज्यादा दुख होता है। और इधर घर के अंदर हम देखते हैं कि मिका के मॉम के मरने के बाद वो भूतनी बाहर निकल चुकी होती है, वो मात्सुकी भी मर चुका होता है और वो भूतनी उनके पीछे खड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि भूतनी अभी भी गई नहीं, ये अभी भी बच्चे को किडनैप करेगी। उसके कुछ दिन बाद हम यामाशिता और उसके पति और उसकी बेटी को पार्क में देखते हैं और यामाशिता ने अपने पति को और अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाया होता है। यामाशिता अपने पति को रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं अपने बेटी के साथ अकेले बात कर सकती हूँ और उसका पति मान जाता है, उन दोनों को अकेले छोड़ देता है। और यामाशिता अपनी बेटी से माफी मांगती है, वो बोलती है कि आई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा मारती थी, मैं अब तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। और ये बोलकर अपनी बेटी को गले लगाती है और उसकी बेटी उसको माफ कर देती है। तभी उसको खांसी आ जाती है और उसके अंदर स्लिट माउथ वुमन की आत्मा आ जाती है और उसके हाथ में कैंची भी आ जाती है। अपनी बेटी को मारती हुई बोलती है कि मेरे गर्दन को वार करो और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।